सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एजुकेटर ऐसा बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 7 वचन। वचन किसे कहते हैं? देखिए, वचन लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, बूंद बूंदे, मैं हम, रस्सी रस्सियाँ। तो आप इन शब्दों में क्या अंतर महसूस करते हैं? लड़का शब्द का प्रयोग करना चाहिए हमें वाक्य रचना में, या लड़के का, पत्ता का या पत्ते का, बूंद का या बूंदे का, इस प्रकार से। तो क्या ये दोनों ही सही हैं या इन दोनों में से कोई एक सही है? तो आइए देखते हैं। वचन के हैं दो भेद। कितने भेद हैं? दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले, यानी अगर एक संज्ञा शब्द का एक होना पाया जाए तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी आदि। लेकिन अगर उसी शब्द के एक से अधिक होने का पता चले तो उसे कहते हैं बहुवचन। किसे कहेंगे? अगर संज्ञा शब्द एक से ज़्यादा हो, किसमें? संख्या में, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। बहु का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ आदि। तो आपने देखा कि जब हमारा संज्ञा शब्द एक होता है, यानी अगर हम कहें बच्चा तो है एक वचन, और अगर हम कहें बच्चे तो है बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। बाल्टी एक वचन, बाल्टियाँ बहुवचन, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? आदर या सम्मान देने के लिए। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी यहाँ पर एक वचन है, फिर भी हमने उन्हें बहुवचन में दिखाया है। और कैसे पता चलेगा? हमारे क्रिया शब्द से। जो हमारा क्रिया शब्द है उसके अनुसार ही हम अपने संज्ञा शब्द के वचन का पता लगाते हैं। जैसे मास्टर जी एक वचन होते हुए भी पढ़ा रहे हैं शब्द का प्रयोग हमने किया है, तो ये यहाँ पर बहुवचन होगी क्रिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मास्टर जी तो एक वचन है, तो हमारी क्रिया तो एक वचन वाली आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बहुवचन वाली क्रिया लगा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जब हम किसी बड़े को आदर देना चाहते हैं, तो आदर सम्मान दिखाने के लिए भी एक वचन के साथ बहुवचन वाली क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे मेरी माताजी बाहर गई हैं, तो माताजी तो एक ही है, ठीक है। तो क्रिया हमारी एक वचन के बजाय आदर दिखाने के लिए यहाँ पर बहुवचन वाली प्रयोग की गई है। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। ये वे शब्द हैं जिन्हें हम हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, ये वे शब्द हैं जिन्हें हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे प्राण निकल गए, दाम बढ़ गए, दर्शन हो गए, तुम्हारे दर्शन तो दुर्लभ हो गए, आंसू गिर रहे हैं, सोना, सोना तो एक वचन में होना चाहिए, धन, धन भी एक वचन में, मुझे बहुत सारा धन मिला, समाचार मिले, ये ठीक है। होश, ठिकाने आ गए, तो ये भी किस में आएगा? बहुवचन में, ओके। इसके बाद देखिए, दोबारा से हम रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा वचन। वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी शब्द का एक या उससे अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। एक होने का पता चले तो एक वचन, अनेक होने का पता चले तो बहुवचन। जैसे तारा, तारे, बिल्ली, बिल्लियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन और बहुवचन दिखाया गया है, और कुछ में आप बताएंगे।
बस्ता से हम बनाएंगे बहुवचन अगर हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो बस्ते। केला केले। यहाँ देखिए इधर तोता अकेला बैठा हुआ है तो एक वचन, यहाँ दो बैठे हुए हैं तो हो जाएगा शब्द तोते। ठीक है। एक वचन में देखिए रोटी तो क्या बनेगा, रोटी से बनेगा रोटियां। क्या बनेगा, रोटियां। ओके, रोटियां। और उसके बाद हम देखेंगे हमारे अगले शब्द जिसमें है मछली। एक वचन मछलियाँ। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है ये कि जब एक वचन में हमारे जो शब्द हैं उस पर बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में जाकर छोटी ई में बदल जाती है। और अगर छोटा ऊ हो तो वह भी बड़ा ऊ हो तो वह भी छोटे ऊ में बदल जाता है। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है वधु। क्या शब्द है, वधु शब्द है। वधु तो वधु में बड़ा ऊ आता है। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो वधुएं हो जाता है। क्या हो जाता है, वधुएं। ठीक है। तो छोटा ऊ हमेशा रहेगा किसमें, बहुवचन में। बड़ा ऊ हो तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वह बदल जाता है छोटे ऊ में। ठीक है। उसके बाद देखिए एक वचन में लड़की, देखिए मैंने बताया था ना बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, लड़कियां। उसके बाद बकरी बकरियां। ओके। खिड़की खिड़कियां। उसके बाद आँख आँखें। आँख आँखें। दुकान दुकानें। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, खिलौना। यहाँ क्या होंगे, या फिर या बोल सकते हैं बच्चा। और इधर कितने हैं, बहुत सारे हैं तो बोलेंगे बच्चे। बच्चा बच्चे। बुढ़िया बुढ़ियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बुढ़िया शब्द को या से या में बदल दिया जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके एक वचन से बहुवचन बनाए हुए शब्द। एक बार बुढ़िया शब्द का आप देख लीजिए। जब हम बुढ़िया यानी ये वाला जो शब्द है इससे बहुवचन बनाएंगे तो या के साथ हम जोड़ देंगे चंद्र बिंदु। बुढ़ियाँ। क्या हो जाएगा, बुढ़ियाँ। तो आज हमने देखा वचन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।